हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम इग्नू की कोड BEGG 174 की यूनिट 1 व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग को एनालाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस चैप्टर की नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग। आपको इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड, आगे वाली यूनिट्स भी क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड हैं, बट अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ आता है कि गाइडलाइंस बताइए क्रिएटिव राइटिंग की या कुछ भी बताइए, तो आपको उन सब से लिखने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देना होगा, डिफाइन करना होगा क्रिएटिव राइटिंग के बारे में या राइटिंग के बारे में। इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको सबसे पहले बेसिकली लिखना है कि राइटिंग्स आर टू कैटेगरीज। ओके, राइटिंग्स टू कैटेगरीज की होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्रिएटिव एंड नॉन क्रिएटिव। राइटिंग कितने टाइप की होती, कितनी कैटेगरीज की होती है? एक क्रिएटिव राइटिंग होती है, एक नॉन क्रिएटिव राइटिंग होती है। तो फर्स्टली हम देखेंगे नॉन क्रिएटिव राइटिंग कौन सी होती है। नॉन क्रिएटिव राइटिंग वो राइटिंग्स होती हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती है। लाइक उनका पर्पस होता है हमें इंफॉर्मेशन देना, हमारी नॉलेज बढ़ाना या हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज देना। वो क्या होती है? वो नॉन क्रिएटिव राइटिंग होती है। उसमें क्रिएटिविटी कुछ नहीं होती। उसमें जो होता है सच होता है, वो हमें नॉलेज देती है। जैसे आपकी हिस्ट्री की बुक्स हैं, ठीक है, साइंस की, बायोलॉजी, एनीथिंग जो भी टेक्स्ट बुक वगैरह होती हैं, कुछ कुछ मतलब फैंटेसी टाइप। ओके, जो आपको नॉलेज देती हैं वो कौन सी बुक्स में आती हैं या कौन सी राइटिंग में आती हैं? वो आती है नॉन क्रिएटिव राइटिंग में। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग कौन सी होती है? क्रिएटिव राइटिंग इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। मतलब कि क्या होती है? ये आध्यात्मिक टाइप होती है, ठीक है। इनका पर्पस नहीं होता है कि आपको प्रॉपरली मेनली बस कि आपको इन्फॉर्मेशन ही देना है, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है कि आपको आपकी जो इमोशंस है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो अपनी राइटिंग में लेके आओ। इन राइटिंग्स में क्या होता है? आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, इमेजिनेशन, ओके, एक्सपीरियंस, सबको अच्छी तरह से जो लाया जाता है। जैसे आप कोई स्टोरी लिखते हैं, नॉवल लिखते हैं, आपने पढ़ी भी होगी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह, वो किस में आती है? वो क्रिएटिव राइटिंग्स में आती है, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी होती है। ओके, वो किस में आती है? वो क्रिएटिव राइटिंग्स में आती है। तो आपको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा कि क्रिएटिव राइटिंग कौन सी होती है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट है इस चैप्टर में या एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। मतलब क्या क्या पहलू होते हैं क्रिएटिव राइटिंग के। आपको क्रिएटिव राइटिंग करने से पहले क्या क्या पहलुओं को ध्यान रखना होगा। तो फर्स्टली है कंटेंट। कंटेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा तभी आप कोई राइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या होना चाहिए? हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कहाँ से मिलता है हमें? ऑल एरिया से मिलता है, अपने आसपास के एरिया से मिलता है, ठीक है। हम भी जो देखते हैं या कुछ सीखते हैं, कहाँ से मिलता है? वो हमारे आसपास के एरिया से मिलता है। ओके, ज़रूरी नहीं है एरिया से ही मिले, कहीं और। हाँ, सेकंड है हमारा फॉर्म। क्रिएटिव राइटिंग के लिए बेसिकली टू फॉर्म्स होती हैं। टू फॉर्म्स इसमें दी गई है इस चैप्टर में, ठीक है। फॉर्म ऑफ टू मीनिंग्स, एक होती है लिटरली फॉर्म, सेकंड होती है स्ट्रक्चर फॉर्म। लिटरली फॉर्म होती है साहित्यिक टाइप, जो साहित्यिक टाइप जैसे कविताएं होती है, उपन्यास होते हैं, वो किस में आते हैं? वो साहित्य में आती हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर में कौन सी आती है? संरचनात्मक, जिसमें रचनात्मक आपकी जो राइटिंग्स होती हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में आती हैं। ओके, आपका फॉर्म देखा जाता है, आप किस फॉर्म में लिख रहे हो राइटिंग, ठीक है। थर्ड है आपका स्ट्रक्चर। आपको क्रिएटिव राइटिंग के लिए मेन होता है स्ट्रक्चर। अगर आपकी राइटिंग का कोई स्ट्रक्चर है तो आप कैसे कोई राइटिंग क्रिएट कर सकते हैं? आपका स्ट्रक्चर होगा, आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, उनका कर्ण देख सकते हैं।
कि पहले क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा, ठीक है, और कितने पेजेस का लिखना है या कितने पेजेस है तो कितने करेक्टर यूज़ होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, अगर आपके पास 500 पेजेस का लिख रहे हो आप कोई नॉवल, तो आप उसमें कितने करेक्टर बेसिकली यूज़ कर सकते हो, कितने डाल सकते हो, एक, दो, इतने तो नहीं डालोगे ना, कुछ ज़्यादा चाहिए क्योंकि 500 पेज की नॉवल है। अगर और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा करेक्टर डालोगे। ऐसे ही अगर आपकी कोई 8 पेज की स्टोरी है तो आप उसमें 12 या 11 तो नहीं डाल सकते ना। ये किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो एक गुड स्ट्रक्चर आपकी क्रिएटिव राइटिंग को और बेटर कर सकता है। फोर्थ है हमारा स्टाइल। स्टाइल हिंदी में होता है शैली। आपने पढ़ा होगा शैली के बारे में। अगर एक अच्छी शैली का यूज़ करता है राइटर तो उसकी क्रिएटिव राइटिंग भी बेटर होगी, अच्छी होगी। ओके, तो यही है शैली, स्टाइल है इसमें। तो इसके 4 आपको याद करने हैं पहलू। ओके, एंड नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर क्रिएटिव राइटिंग। गाइडलाइंस क्या होती है क्रिएटिव राइटिंग की? ये जुलाई वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया भी था, या मतलब अब दोबारा तो आ नहीं सकता, बट 100% भी नहीं कह सकते हैं, तो हमें देखना होगा। गाइडलाइंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रीड इन ऑर्डर टू राइट। रीड इन ऑर्डर टू राइट मतलब है आप कुछ रीड करेंगे तभी कुछ लिख पाएंगे ना। पहला काम आपका क्या है, पहले आप रीड करो देन आप लिखो, क्योंकि एक अच्छा रीडर ही एक अच्छा राइटर हो सकता है। आप बिना पढ़े कुछ लिखोगे ऐसा तो हो नहीं सकता, या ऐसा कोई भी राइटर नहीं है, ऐसा कोई भी राइटर नहीं है जिसने कुछ पढ़ा ही ना हो आज तक और बस वैसे ही राइटिंग कर रहा हो, ऐसा है ही नहीं ना। कुछ आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आएंगे, इमेजिनेशन होगी, या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी आप कुछ लिखेंगे ना। तो उसके लिए क्या है, आपको पहले सीखना होगा, मतलब आपको कुछ रीड करना होगा तभी आप एक बेटर लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, फर्स्ट है आपको पढ़ना होगा, एक अच्छा रीडर बनना होगा अच्छे राइटर बनने के लिए। ओके, अच्छी क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए। एंड सेकंड है अलाउ योर एक्सपीरियंस टू रिपीट, मतलब आपके जो एक्सपीरियंस है उनको और अच्छे से उभार के लाओ, उन एक्सपीरियंस को और अच्छे से पकाओ। मतलब जो भी आपके एक्सपीरियंस है आपने देख लिए उसको और बेटर करो, और बेटर करो। ओके, राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंटली। सब कोई, हर कोई सोचता है कि हम उससे डिफरेंटली लिखें, क्योंकि सबको सेम सेम पढ़ेंगे कोई तो अच्छा नहीं लगता, डिफरेंटली ही मेन होता है। बट आप कितना डिफरेंटली लिख सकते हो, सेम दुनिया है, सब कुछ थिंग सेम है, ठीक है, सब कुछ चीज़ें सेम ही है, बट डिफरेंट क्या है, उनके एक्सपीरियंस है। एक टॉपिक के बारे में 3-4 राइटर अलग अलग अपनी एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसे एक्सपीरियंस, अपने डिफरेंटली एक्सपीरियंस दें अपनी राइटिंग में कि रीडर को एक वो अच्छी लगे, अच्छा लगे वो जो आप एक्सपीरियंस आपके, जो आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में दिखा रहे हो, अपने एक्सपीरियंस को एक डिफरेंटली वे में पेश कीजिए। फोर्थ है स्टार्ट विद योर डायरी। एक अच्छी हैबिट होती है डायरी लिखना, और अगर आप डायरी लिखते हैं तो बेसिकली क्रिएटिव राइटिंग और बेटर होगी। तो आपको पहले अपनी डायरी लिखने की आदत डालनी चाहिए। हाँ, विजुअलाइजेशन, आउटलाइन एंड डिज़ाइन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब है कि आप कुछ क्रिएटिव राइटिंग करने की सोच रहे हो, आप लिखना स्टार्ट करते हैं, बट उससे ही पहले आपके माइंड में जो आप लिख रहे हैं उसके बारे में फुल स्टोरी बन चुकी है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, बिल्कुल हूबहू आपके दिमाग में स्टोरी बनती है, वो क्या होती है, विजुअलाइजेशन होती है, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है फाइनली पुटिंग द पेन टू पेपर यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है, एंड दैट वर्क इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा 6th है सम डू एंड डू नॉट। ओके,
इसमें क्या होता है, आपको ये देखना है क्रिएटिव राइटिंग करते समय गाइडलाइंस में कि आपको क्या चीज़ लिखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे आप अपनी जो भी राइटिंग लिख रही हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, हार्ड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड लैंग्वेज है तो ऐसे आप अपनी राइटिंग को पेश करो जैसे वो समझ में आए रीडर को। ओके, ये आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल जो आप बताना चाह रहे हो वो दूसरे वाले को वही समझे, क्योंकि आप अगर कुछ और लिख रहे हैं रीडर कुछ और समझ जाए तो वो एक क्रिएटिव राइटिंग मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। तो वही बताया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। देन 7th है लर्न टू बी योर ऑल क्रिएटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको खुद से क्वेश्चन करनी चाहिए, ठीक है, खुद से ही क्वेश्चन करो, ठीक है, खुद से ही क्वेश्चन करो कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, क्या मुझे ये वाला पॉइंट्स लिखना चाहिए था या क्या मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए था। खुद से आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, खुद से आप आकलन करोगे तो आपकी क्रिएटिव राइटिंग में क्या होगा, और बेटर और अच्छी उभर के सामने आएगी। ओके, देन लास्ट है हमारा 8 है सीक अदर ओपिनियन। आपको औरों के ओपिनियन भी लेने चाहिए। अगर आप औरों की ओपिनियन लोगे तो आपका एक्सपीरियंस बेसिकली नॉर्मली बढ़ेगा ही ना, कम तो होगा नहीं। आप औरों के ओपिनियन लेते हैं, आप वो ये भी सोचते हैं कि हाँ इस बारे में मेरा ठीक था, जो मैं सोच रहा था वो इस बारे में मेरा ठीक था, या दूसरा सोच रहा है वो ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा उस बात पे, ठीक है। या कोई भी आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं उसके बारे में दूसरों को पढ़ाइए, वो फीडबैक देंगे कि क्या अच्छा है, इसमें क्या मिस्टेक है। अगर वो आपको मिस्टेक बताते हो तो आप और क्लियरली उसको ठीक करेंगे और आपकी और अच्छी बेटर क्रिएटिव राइटिंग होगी। तो इससे आपका बेनिफिट मिलेगा। तो यही है कि हमको औरों के ओपिनियन भी लेनी चाहिए। ओके, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। मैंने जैसे आपको बताया था कुछ पॉइंट्स, तो आपको ये है वो पॉइंट्स। ये हमने फर्स्टली पढ़ा था व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग। 2 कैटेगरी होती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है एग्ज़ाम के लिए। ओके, क्रिएटिव राइटिंग एंड नॉन क्रिएटिव राइटिंग आपने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन दी थी नॉन क्रिएटिव राइटिंग, और दूसरी क्या होगी, क्रिएटिविटी करती है पे बेस्ड होती है, ठीक है। एंड सेकंड है एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आपको कंटेंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, ऐसे गाइडलाइंस क्या है क्रिएटिव राइटिंग की, रीडिंग टू ऑर्डर टू राइट, अलो योर एक्सपीरियंस टू रिपील, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस को और अच्छी तरह पकने दें। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंटली, स्टार्ट विद योर डायरी, विजुअलाइजेशन, सम डू एंड डू नॉट, लर्न टू बी ऑन क्रिएटिव, सी अदर ओपिनियन। ओके, आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड नोट चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ओके, एंड कोई भी इस वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हुई हो। सो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई और सब्जेक्ट पे या और कोई चैप्टर पे आपको लगता है कि आपको वीडियो देखनी है या बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आपको देखनी है। ओके, थैंक यू।